चलिए शुरू करते हैं। अभी इस सवाल से पहले मैंने विलोपन विधि आपको कराया था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं उसी सवाल का। अब प्रतिस्थापन विधि से हमें मतलब प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है मैंने प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, पहले मैंने लिखा था विलोपन विधि से हल करने पर। अब इस सवाल को लिखा मैंने प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो वही सवाल है, दूसरा तरीका है। यहाँ पर पहला समीकरण लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने दूसरा समीकरण। पहले हमें समीकरण तीसरा बनाना है, तो x की वैल्यू यानी समीकरण 1 को समीकरण 1 में इन इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं आप, इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर x प्लस वाई। अब मैं क्या करूंगा, y को इधर से मैं इधर ले आऊंगा, बस इतना काम करना है। y को मैं इधर से इधर ले आऊंगा, समझ बेटा, इधर से इधर ले आऊंगा। प्लस की y थी, इधर आई किसमें बदल गई, तो बस x बराबर 5 माइनस के y। ये मेरी इक्वेशन खड़ा गई, तीसरी इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूंगा, x का मान है, ये x का मान है, तो क्या करूंगा समीकरण या फिर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसका मान मैं इसमें रखूंगा समीकरण 2 में, समझ में आ गया। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 को मैंने यहाँ उतार दिया। अब जहां पर मुझे x मिलेगा वहां पर मैं इस वैल्यू को लिख दूंगा, सिंपल है। 2x, x के स्थान पर -5 माइनस y लिख दिया, फिर माइनस के 3y है बराबर के 4 है। यहाँ पर मैं माइनस माइनस की वैल्यू को जोड़ दूंगा। कॉन्सेप्ट मैंने पहले समझा दिया था, एक बार और बता देता हूँ। माइनस माइनस बराबर के क्या हो जाए, मतलब माइनस माइनस क्या होती है बेटा, माइनस माइनस जब एक साथ होती है तो क्या होता है, प्लस होता है, चिन्ह माइनस का रहेगा। और माइनस प्लस, आगे माइनस और पीछे प्लस है तो माइनस, आगे प्लस है पीछे माइनस है तो माइनस, प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, चिन्ह भी प्लस का ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है पर चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस, तो देखो y और 3y दोनों को जोड़ेंगे तो 4y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या डायरेक्ट कर दिया क्या, टू का मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 5 जा 10 आ गया। 2 का माइनस वाई किया तो माइनस में 2y आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस की माइनस 3y आ गया, बराबर क्या आ गया 4 आ गया। अब 2y और 3y को जोड़ा तो क्या आ गया 5y, और 10 की 10 आ गई। अब 10 को जब प्लस किए तब पहुंचाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस के 5y बराबर 4 माइनस के 10, यहाँ से क्या करूंगा 10 में से 4 को घटा दूंगा तो माइनस के 6, और यहाँ पर 5 की 5 आ गई, माइनस से माइनस करके पहली काट दी, तो यहाँ पर और बहुत ज्यादा हो जाती, तो पहले ही मैंने यहाँ से काट दी। माइनस के 5y प्लस का हो गया, माइनस माइनस कट गया तो प्लस का हो गया, 5y इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया, और y बराबर 6 अपॉन में क्या आ गया 5 आ गया, तो 6 अपॉन में 5 आ गया। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान प्राप्त हुआ। अब मैं y का मान किसमें रखूंगा, समीकरण 3 में रखूंगा, समीकरण 3 का मेरा गया। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है y का मान, ये y है और इसका जो मान क्या है ये है, y का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 मेरा ये रहा, रखने पर तो x बराबर 5 माइनस y, ये तो y के स्थान पर क्या आ जाएगा 6 अपॉन में 5 आ जाएगा। और ध्यान रखो माइनस की पहले की माइनस लगी है, 5 का 5 आ गया, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने क्या लगा लिया 1 लगा लिया। क्या करूंगा एलसीएम कर लिया तो 5 आ गया, 5 का 5 से किया तो 25 आ गया, और 6 एकम सीधा सा 25 में से 6 गए तो 19, x का मान 19/5, ये मेरा प्रतिस्थापन विधि का हल है। समझ आ गया बेटा, तो ये नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।